आप जानते हैं कि अगर मुल्क में सबसे बड़ा कोई मसला है तो वो बेरोजगारी का है। हमारे मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो बड़े कदावर नेता हैं और जिन्होंने गरीबों की बड़ी खिदमत की और यहाँ पे पहुँचे, उनसे मैं ये तवक्का नहीं कर रहा था, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से और गरीबों के काम करके नाम पाया हो, वो इस इतनी अच्छी स्कीम में तब्दीली करेंगे। और जहां आपकी हुकूमत ने आयुष्मान भारत जैसा हेल्थ के मामले में स्कीम लाई, डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम लाई, किसान के उसमें बैंक अकाउंट में पैसा डाला, वहाँ जो आपने वो अच्छे काम किए, इस काम से आपके उन कामों पे भी असर पड़ेगा। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस स्कीम में तब्दीली करने की, और आपसे मैं दोबारा कहूँगा कि ये हम तवक्का नहीं रख रहे थे। और इसका नाम जो आपने मनरेगा का चेंज किया, इसकी तो बिल्कुल ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था, जिसको पूरी दुनिया जानती है। और जानती है किस बात के लिए जानती है? इंसानियत के लिए जानती है, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जानती है, गरीब परवरी के लिए जानती है। आज आप जानते हैं कि अगर मुल्क में सबसे बड़ा कोई मसला है तो वो बेरोजगारी का है। आज काम नहीं मिल रहा है। आज पीएचडी करके, इंजीनियरिंग करके लेबर का काम लोग ढूंढ रहे हैं, और लेबर का काम अब नहीं रहा है। पहले गांव में बीआरओ का काम मिलता था, पीएचई का काम मिलता था, पीडब्ल्यूडी का काम मिलता था। अब वो काम सब मशीनों ने संभाल लिया है। अब लेबर का काम नहीं रहा है। लेबर का काम बचा था तो वो इस स्कीम में बचा था जिसका नाम मनरेगा था, और इस स्कीम को बंद करके आपने गरीब का रोजगार जो है उसको छीना है, उसको बंद किया है। जहां साथ साथ एक गरीब को अपने काम का पैसा मिल रहा था, वहां बगैर किसी तवालत के, बगैर किसी टेंडर गाँव में काम भी डेवलपमेंट का हो रहा था। कहीं फुटपाथ बन रही थी, कहीं पार्क बन रही थी, कहीं कुछ और काम हो रहा था। वो सिलसिला भी बंद हो गया। जहां एक मजदूरी बंद हुई, वहाँ वो सिलसिला भी बंद हो गया। इसी तरह मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जो आपने कहा कि 40% अब स्टेट्स दे देंगी या हमारी यूटी में 10% दे देंगी, तो ये हो गया इस स्कीम को और ज़्यादा डिफंक्ट करना। स्टेट्स का हाल आपको आगे ही पता है। यूटीज़ के पास मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, ठेकेदारों की बिल वहाँ पड़ी हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर में मंत्री साहब आप जानते हैं कि नरेगा की कितनी मनरेगा की पेमेंट्स बंद हैं, कितनी लेबर पेमेंट, सर मैं 2 मिनट लूँगा, रोज़गार लेबर पेमेंट कितनी बंद हैं। लोगों करोड़ों रुपए वहाँ लोगों के बकाया हैं, और लोग हर दरवाजे पर होते हैं, हर मेंबर पार्लियामेंट के पास होते हैं। वहाँ हाल वो है, और ऊपर से ये कन्फ्यूजन पढ़ के आपको और डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं, और गरीब के लिए डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं। इसलिए इसको देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप एक मिनट, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमने 100 से 120 दिन बढ़ाया, वहाँ मुझे बताइए कब 100 दिन का भी मिला? अगर एवरेज पिछली इस प्रोग्राम की आप देखेंगे तो कभी भी 60 या 80 दिन से ज़्यादा ये काम लोगों को नहीं मिला। धन्यवाद। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके, ये गरीबों के लिए प्रोग्राम था, बेरोजगारों के लिए प्रोग्राम था, जिनके लिए कोई और रोजगार का सहारा नहीं था, लेबर का काम नहीं था, उनकी सारी उम्मीदें इस स्कीम के साथ वाबस्ता थी। मेरी आपसे ये अपील है कि आप इस कानून को वापस कीजिए, ये एंटी पोअर है। धन्यवाद।